नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है यादों के झरोखे से। मैं हूं आपकी होस्ट वैशाली और मैं हूं जुबैर खान। यादों के झरोखे के इस पिटारे में आज हम समेट कर लाए हैं आपके लिए उस शख्सियत से जुड़ी कहानी जिनको पूरा राजस्थान मरु कोकिला और बाईजी के नाम से जानता है और जिन्होंने अपने फन के दम पर राज दरबारों से लेकर लोकतांत्रिक सरकारों में बराबर की इज्जत हासिल की, जिसकी वो कायदे से हकदार भी थी। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं उसी रंग बिरंगे सफर पर। आसमान के नजदीक पहुंचकर उससे बातें करते ऊंचे रेत के टीले और रेत की ही सुनहरी चादर में लिपटी जमीन, दूर दूर तक दिखता रेत का अनंत सैलाब या फिर नीला सूना अंबर जिसके दामन में अक्सर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं होता। मजबूत नींव के साथ खड़े हुए ऐतिहासिक किले, पाकिस्तान के साथ लगती 1000 किलोमीटर से लंबी सरहद, लुभावना लिबास, जानदार लिटरेचर, शानदार कल्चर और दमदार पारंपरिक लोक कलाएं। राजस्थान कहते ही इसके अलावा याद आता है बलिदान, शौर्य और अदम्य साहस। साथ ही याद आती है राजस्थान की रंग रंगीली संस्कृति। ये मुमकिन है कि आप कभी राजस्थान ना गए हो, लेकिन ये नामुमकिन है कि राजस्थान आप तक कभी भी ना आया हो। किताबों, अखबारों, रेडियो, टीवी और फिल्मों के जरिए जब तब राजस्थान ने आपके दिलो दिमाग पर जरूर दस्तक दी होगी। फिर चाहे कभी गले में गोरबंद लटकाए ऊंट पर सवार होकर आने की बात हो या फिर कभी दाल बाटी चूरमा के साथ थाल में सजकर और कभी केसरिया बालम का सुर बनकर। केसरिया बालम राजस्थान का सिर्फ एक लोकगीत ही नहीं है, ये राज्य के सबसे पॉपुलर लोक संगीतों में शुमार है। ये राजस्थान की पहचान है। इस गीत को मांड गायन शैली में गाया गया है। केसरिया का मतलब है अच्छी सेहत और खूबसूरती। पति या प्रेमी के लिए बालम लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। इस गाने में राजस्थानी महिलाएं अपने पति या प्रेमी को अपने वतन आने और उसे देखने का न्योता एक मुद्दत से भेजती रही हैं। शायद इस मनुहार की मिठास का ही असर है जो राजस्थान की सूखी जमीन की तरफ देसी विदेशी मेहमान अनायास ही खिंचे चले आते हैं। केसरिया बालम अब राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा ये लोकगीत न जाने कितनी सदियों से राजस्थान की मिट्टी में रच बस रहा है। लेकिन माटी के इस गीत को सम्मान के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाली महिला का नाम था अल्लाह जिलाई बाई, जिन्हें पूरी दुनिया में मरु कोकिला और बाईजी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह जिलाई बाई के भीने भीने स्वर रेतीले राजस्थान में बारिश की कमी को पूरा कर देते थे। कहते हैं कि मरुस्थल की इस बेटी की मखमली आवाज जब बियाबान रेगिस्तान में गूंजती थी तो जैसे यहाँ की बंजर जमीन की रूह को भी इत्मीनान मिल जाता था। जिलाई बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराज गंगा सिंह के दरबार में गाया था। ये वही गंगा सिंह थे जिन्होंने पहली आलमी जंग यानी विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से शिरकत की और गंगा रिसाला नाम से ऊंटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में भी शामिल किया गया। महाराज गंगा सिंह ने अपनी जिंदगी और राजकाज में आवाम की भलाई के लिए कई काम किए थे, लेकिन उनके दो काम कभी ना भूले जा सकने वाले ऐसे योगदान थे जिनके लिए कहा जा सकता है कि मरुभूमि हमेशा उनके कर्जदार रहेगी। 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने अपने नाम को सही साबित करते हुए पंजाब से राजस्थान तक गंग नहर का निर्माण करवाया और रेगिस्तान के भागीरथ के नाम से जाने गए। गंगा नहर के अलावा महाराज ने प्रदेश को जो दूसरा बेशकीमती तोहफा दिया वो थी खुद अल्लाह जिलाई बाई। बाईजी के हुनर को महाराज ने तब परख लिया था जब वो महज 10 साल की छोटी बच्ची थी। उन्होंने बाईजी की तालीम के लिए दरबार की मेहनतानी पर पहले उस्ताद हुसैन बख्श और बाद में अच्छन महाराज को मुकर्रर किया था। जल्द ही अल्लाह जिलाई बाई अपने फन में माहिर हो गए।
अपने उस्तादों से उन्होंने मांड, ठुमरी, ख्याल और दादर जैसी तमाम शैलियों में गाना सीखा था। वैसे तो अपनी जिंदगी के सफर के दौरान अलग अलग पड़ावों पर बाईजी ने कई बेहतरीन नगमे गुनगुनाए थे, लेकिन मान शैली में गाए उनके केसरिया बालम को सुनने वालों का सबसे ज्यादा प्यार नसीब हुआ। और होता भी क्यों नहीं, राजस्थान की इस बेटी ने इस गीत को गाया ही इस अंदाज से था कि वीरता और पराक्रम का प्रतीक केसरिया भी मानो बाईजी की आवाज पाकर पहले से कहीं ज्यादा मानीखेज हो गया था। केसरिया बालम को बाईसा ने मांड शैली में गाया था। मांड लोक जीवन से जुड़ी वो शैली है जिसके अलाप से अपने देश और अपनी मिट्टी की महक आती है। हम आगे जुबैर कुछ बात करें उससे पहले मैं बाईजी का यही फेमस जो लोकगीत है वो थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स भी हैं वो अभी ये ही इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमें केसरिया बालम की वो झलक सुनाई दे और वो भी ये जो सफर है वो और भी ज्यादा म्यूजिकल हो जाए जी। केसरिया बालम आवो जी, पधारो भारे देश। बहुत खूब। जी बिल्कुल। और केसरिया हो या मूमल या पणिहारे या फिर गोरबंद, बाईजी राजस्थान की उस सांझी लोक विरासत को प्रेजेंट करने में कामयाब रही जो भक्ति सूफी काल से यहाँ तक चली आ रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि बाईजी उसी कंपोजिट कल्चर की वारिस थी जिसे मीरा, दादू और गरीब नवाज से मकबूल मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संत फकीरों ने मिलकर सींचा था। ये शायद उसी गंगा जमुनी तहजीब का कमाल था जो इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली बाईजी के स्वर पाकर हिंदू केसरिया निखर गया। राजस्थान की इस मिली जुली तहजीब को हमेशा अपने दिल में संजोए बाईजी और उनकी आवाज बीकानेर राज परिवार में नई किलकारी गूंजने से लेकर शाही बारात के स्वागत तक तमाम हिंदू रस्मों से कभी ना अलग होने के लिए जुड़ चुकी थी। महाराज गंगा सिंह के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह जिलाही बाई पूरे देश के लिए ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अपनी प्रेजेंटेशन देने लगी। इंडियन गवर्नमेंट ने 1982 में राजस्थान के रंगीले कल्चर का चेहरा बन चुकी इस कलाकार को मौसीकी के मैदान में अद्भुत योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक यानी पद्मश्री से नवाजने का फैसला किया। 1 फरवरी 1902 को पैदा हुई अल्लाह जिलाई बाई 3 नवंबर 1992 को दुनिया को अलविदा कह गई। इस दौरान उन्होंने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन संगीत का दामन हमेशा थामे रखा। बाईजी तो अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी आवाज पधारो हमारे देश जी की तान के रूप में दुनिया जहान को हमेशा राजस्थान आने का न्योता देती रहेगी। तो यादों के झरोखे के इस एपिसोड की उधेड़ बुन में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर उठाएंगे हम किसी और सेलिब्रिटी से जुड़ी उस कहानी से पर्दा जो दिलचस्प भी हो और मजेदार भी। साथ ही हाँ, आज के हमारे इस शो के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके बेशकीमती फीडबैक्स का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतजार। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।